पंजाब की सरहद में आके अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? पूरी तवज्जो घेराव और जलाओ पे रखना और अपने फराइज को अदा करना ना कर सकना, इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो ही नहीं सकती। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? पंजाब की हदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरीम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। पंजाब पर लश्कर कशी की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? बढ़ के मारना आसान और काम करना मुश्किल है। बहस हो रही है कौन ऊंची आवाज में गाली देता है। सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं। जिस अस्पताल जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हमने बिजली बिल्स पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग जब भी बोले मुंह से गिलाजत के ढेर निकालते हैं। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अगले साल पंजाब में किसानों के लिए बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हटकर नहीं दी। पंजाब में जल्द से जुलूस दहशतगर्दी है तो ये फेल करते रहेंगे। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जलसा करना जमहूरी और आईनी हक है। NOC फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका। उधर तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से लाहौर में जलसे का ऐलान। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। PTI के मरकजी रहनुमाओं ने जलसे के लिए DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। शाम 5 से रात 11 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद तहरीक इंसाफ ने कराची का रुख कर लिया। PTI ने शहर अकायद में ग्रैंड रैली के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। एक्शन पर रिएक्शन। खैबर पख्तूनख्वा के लोग महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वजीर आला मरीम नवाज के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बेस्ट सैफ को करारा जवाब। कहा पंजाब का हर शोबा तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फंड्स न होने से बंद हो रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे में किसान पैकेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। स्पेशल सीट्स के हवाले से एक अदालती फ़ैसला है जिसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 13 रुकनी बेंच बैठा और उसमें से 8 अरकान ने एक फ़ैसला दिया। वो फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जिसके बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? फैज हमीद की सतह पर ना घसीटे, इरफान सदीकी का बानी PTI को मशवरा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले से मामला मजीद पेचीदा हो गया। फैसले से ऐसी चीजें हुई जो अनहोनी हैं। फैसले में इलेक्शन एक्ट को बार बार तोड़ा गया। अदलिया किस कानून के तहत कह रही है कि फला पार्टी में चले जाओ? कोई फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन ठीक करेगा? नून लीग की सेनेटर ने सवाल उठा दिया। इरफान सदीकी ने कहा कि हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। मखसूस नशिस्तों के फैसले को 2 माह हो गए, हमारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। आइन और कानून पार्लियामेंट बनाते हैं, अदलिया नहीं। आइन की शिक 239 कहती है कि आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं? हम आइन की पासदारी नहीं करते तो गिरफ्तार कर लेते हैं।
मखसूस नशिस्तों का केस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सवालात पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में बताया गया वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं आज भी फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। कानूनी माहिरीन ने शुरका को तजावीज़ से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करें। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की वली अहद कुवैत से जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से भी मिले। हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी, बड़ी कड़ी शराइत पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दिल की अदा गहराइयों से और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई एतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का कि उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराइल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक चीन से था और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा, मजबूत ताउन किया। IMF से कर्ज मुआहदे की मंजूरी जल्द हो जाएगी। अमेरिका में मौजूद वज़ीर आज़म को यकीन। शहबाज शरीफ ने कहा IMF की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दें। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने हर मसले पर और हर मरहले में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। IMF मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अजल बने। पाकिस्तान को $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर। 37 माह में आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा IMF कर्ज प्रोग्राम की आज मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5%, GDP की शरह 2.5% से 3.5% रहने का इम्कान है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शराइत पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी पर भी अमल दरामद किया गया। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी। तवानाई शोबे में इस्लाहात और पावर सेक्टर की सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर भी पेशरफ्त जारी। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए इस्लाहात की शर्त भी पूरी कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की में बेहतरी और महंगाई में मजीद कमी की पेश गोई। पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी।
बताया गया माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक जाने का इम्कान। GDP की शरह 2.8% तक जा सकती है। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 23.4% पर आ चुकी। FPR का टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FPR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया है। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर पर भी पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। पाबंदियों का फैसला टैक्स नेट को बढ़ाना है। दूसरी जानिब सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की शदीद मज़म्मत। कहा, मईशत की हालत ज़ार की वजह से टैक्स कलेक्शन में मज़ीद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। अफरात ज़र की मुनासबत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को सहूलतें देने के लिए चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाने का इम्कान। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। मुद्दत मुलाज़मत में तौसी मफादात की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़रूरत पर होनी चाहिए। चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरमीम हो। सरबराह JUI ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ सपोर्ट करने का कहा। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की इलामत करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक H नाय, शरी रहमान कमेटी में शामिल। आर्टिकल 8 में तरमीम BP मुसव्वदे का हिस्सा नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकाल कर मुअज़्ज़िज़ जज को मुतनाज़े बना रही है। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक जो है तिब्बत से है और अभी मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी भी जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। तुर्बत से खुदकुश हमलावर खातून अदीला बलोच की गिरफ्तार। ब्रेन वॉशिंग की गई, खुदकुश हमले किए गए और बरकलाया गया। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम इनसे बचे। खुदकुश बमबार अदीला बलोच की वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राब्ता रहा जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। मुझे बताया गया कि पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी मिल जाएगी। पहाड़ों पर गई तो गलती का एहसास हुआ। बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर खुदकुश बमबार इस्तेमाल किया जाता है। रियासत माँ जैसी होती है। अदीला की बाजियाबी उसकी मिसाल है। रुकने बलूचिस्तान असेंबली फराह अजीम शाह कहती हैं, बलोच खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। हैरानी हुई, इनके हाथों हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बोले, हमने दिल के साथ अदीला बलोच को कबूल किया। जिन लोगों के बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से राबता करें। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला कर लिया।
14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरे इख्तियार नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी है। वजारत कानून की वजाहत। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हाफिज तैमूर रहमान की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। ये सियासी मसला मुज़ाकरात से हल करना होगा, ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में कबायली अमन जरगा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कबायली इस्लाह पर भी तवज्जो दें, यहाँ पर लोगों को तालीम, सेहत और रोजगार फराहम किया जाए। कराची में के इलेक्ट्रिक का ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम बैठ गया। लोड शेडिंग के सताए शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। बैंकों और ऑनलाइन सिस्टम में रवा माह के बिल भी अपडेट नहीं किए गए। बैंकों ने सारिफीन के बिजली बिल्स जमा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने शहर भर में बड़े पैमाने पर नॉन पेमेंट पर बिजली काटना शुरू कर दी। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा को गिरवी रखने का मंसूबा सामने आ गया। सुबह 2030 तक आलमी मालियाती इदारे के 2555 अरब रुपए के कर्ज तले दब जाएगा। सूबाई हुकूमत 355 अरब रुपए सालाना सूद की मद में अदा करेगी। मजबूत और रोशन पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, तहरीके आजादी कश्मीर की बका की वाहिद जमानत है। आज पूछो फलस्तीन से, जहां जहां अफवाज मौजूद नहीं थी, वहां पे इंसानियत की तजलील का कौन सा तमाशा है जो दुनिया ने नहीं देखा। पाकिस्तान ने आपको सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम कर दिया। हमारी आज़ादी पाक फौज के मरहूने मिन्नत है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर रखा है। कश्मीरी अवाम ने मोदी की सरपरस्ती में जाली इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पुंछ में जलसे से खिताब। दही मरकज़ सेहत को तहसील अस्पताल का दर्जा देने, गर्ल्स हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में लेडी कांस्टेबल को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फारूक ने कहा कि सुमन को शादी से इनकार पर कत्ल किया। मकतूला से 2021 से दोस्ती थी। सॉफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आखिरी ग्रुप मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार, फखर जमान 10वें नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के महाराज पहले नंबर पर, पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी 1 दर्जे तरक्की करके 6ठे नंबर पर आ गए।